नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर रियल एस्टेट में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं जितना भी मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है 8-10 साल का जो भी है, तो जो भी बेहतर जानकारी मैं इस सीरीज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि जो कुछ सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो उनका हम कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा, एक सज्जन को हमने आमंत्रित किया था और कुछ उनके सवालों का हमने जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि मेरे उस जवाब से वो संतुष्ट भी हुए। और सेशन के लास्ट में हमने एक चीज़ बोला था कि कुछ कुछ क्वेरी भी आई थी इस बात को लेकर के कि 6% की जो ज़मीनें होती है, मतलब जो कोटे की ज़मीन होती है, आपको भी पता है लोग उसमें खरीदारी करते हैं। एक जो है सेक्टर ही होता है वो, क्योंकि प्राधिकरण उसको अलॉट करती है। एक बढ़िया सोसाइटी होती है, बढ़िया ज़मीनें होती हैं। तो लास्ट सेशन में हमने बोला था कि उसके बारे में हम अगली सीरीज़ में, अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो भी है 5%, 6%, 60% लोकेशन वाइज कोटे का प्लॉट क्या है, कोटे के प्लॉट कैसे होते हैं, इसका जो एक पूरा प्रोसीजर है वो मैं अपनी जानकारी के अनुसार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका क्या प्रोसीजर है। और इसका डेवलपमेंट वैसे ही है जैसे सेक्टर्स के प्लॉट प्राधिकरण अलॉटमेंट करती है, जो हम लकी ड्रॉ के द्वारा खरीदारी करते हैं, उसमें परचेज करते हैं। तो ये सेक्टर ही है एक तरीके से, लेकिन इसमें कैसे इसका प्रोसीजर है उस पे हम आज बात करेंगे। लाइट, बिजली, सीवर, सारी चीज़ें सड़क अथॉरिटी बना के ही देती है इसमें। तो सब्जेक्ट से आप लोग समझ रहे होंगे कि कोटे का प्लॉट, तो ये सब्जेक्ट ही अपने आप में एक समझने वाला है। कोटे का प्लॉट वो होता है कि जहाँ पे जो भी संबंधित प्राधिकरण है डेवलपमेंट के लिए जिन किसानों से ज़मीन एक्वायर करती है, उनको उनके बदले में भूखंड दिया जाता है कोटे का, और वो पूरा डेवलप करके दिया जाता है। उसमें रोड, बिजली, सीवर, सारी चीज़ की व्यवस्था करके जो है अथॉरिटी देती है। और आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि कहीं ना कहीं वो जो कोटे के प्लॉट्स होते हैं लाइक एक सेक्टर की तरह होते हैं, तो उनमें खरीद फरोख्त बहुत चलती है। रीजन उसका ये है कि जिन किसानों को वो भूखंड अलॉट किया जाता है, या तो उनके पास पैतृक गांव में पैतृक घर होता है, तो बहुत सारे लोग नहीं जा पाते सेक्टर्स में रहने के लिए। हाँ, 5-10% लोग जाते हैं रहने के लिए, बाकी जो है उसको जो है सेल परचेज होता है। बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी होगा। अब उसमें सेल परचेज होता है, तो उस सेल परचेज का क्या क्राइटेरिया है, कैसे शुरू होता है उसका प्रोसीजर, तो मैं थोड़ा ना पेपर पे वो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उसमें समझें कि क्या सही है और क्या गलत है। सिंपल सी बात है, कोई भी भूखंड है तो जो अथॉरिटी ने किसान से जमीन एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद उनको भूखंड के लिए एक नक्शा 11 होता है। मैप 11 आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। नक्शा 11 एक तरीके का इनिशियल इंफॉर्मेशन है संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि हमने फला फला विलेज के फला फला लोगों की जमीनें एक्वायर करी है, और हम इसके बदले में 5%, 6%, 7% जो भी क्लोज रहता है लोकेशन के हिसाब से, हम ये भूखंड देने के लिए बाध्य हैं। वो एक इनिशियल इंफॉर्मेशन प्राधिकरण जो है इशू करता है, जो एक नक्शे मैप 11, नक्शा 11 जिसको बोलते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, लाइक विलेज का नाम, फार्मर का नाम, कितना रकबा है, और उसके अगेंस्ट उनको कितना जमीन जो है भूखंड दिया जाना है। बहुत सारे लोग खरीद फरोख्त करते हैं नक्शा 11 पे ही। वो इसलिए नक्शा 11 पे खरीद फरोख्त करते हैं, लोग बेचते भी हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी संबंधित अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, जो भी शासन है, वो जब ये नक्शा 11 पे खरीद फरोख्त होती है तो एक जीपीए होता है इसमें। जो भी बायर परचेज करता है तो सेलर से एक जीपीए होता है। तो जो अथॉरिटी है उस जीपीए को वैलिड नहीं मानती। अथॉरिटी की नज़रों में उस जीपीए का जो है कोई वैल्यूएशन नहीं है। फिर भी लोग उसी स्टेज से खरीद फरोख्त करते हैं जहाँ पे भी जो भी मीडिएटर हो, जिसके थ्रू जो जाता है परचेज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ट्रस्ट फैक्टर काम करता है। क्योंकि आगे की प्रोसीजर में नक्शा 11 के बाद अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट के बाद पोजीशन आएगा, तो वो सब उसी के नाम आएगा जिसके नाम वो भूखंड है।
और ये सारा प्रोसीजर होने के बाद जिसने नक्शा 11 पे खरीदा है, तो पोजीशन मिलने के बाद वो चीजें जो है जिसके नाम जो स्वामी है भूखंड का, वो फिर ट्रांसफर करेगा, रजिस्ट्री करेगा। तो इसके बीच में बहुत सारी जो कंडीशंस है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नक्शे 11 पे भी लोग खरीदते हैं, लेकिन प्राधिकरण जो नक्शे 11 पे जीपीए बनता है, प्राधिकरण उसको कुछ नहीं मानता, कोई जो है वैल्यू नहीं करता है। वो एक ट्रस्ट फैक्टर है जिसपे लोग जा करके उस चीज में डील करते हैं। बीच में कोई ऐसा मुद्दा होता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप ये चीजें जो है कोटे के प्लॉट्स का कैसे चलता है, जो मेरे पास जानकारी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मतलब पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो जिन्हें नहीं पता है वो शायद मेरे माध्यम से वो चीज़ को समझेंगे। तो एक बारी आप प्लीज़ यहाँ पे कैमरे को करेंगे और मैं पेपर पे एक एक चीज़ पेन डाउन करूँगा, तो शायद बेहतर समझ में आए। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि जो भूखंड कोटे का प्लॉट है, उसको मैं ज़रा सा पेपर पे आपको सारी प्रोसीजर करके अभी दिखाना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टेप वन में नक्शा 11, स्टेप वन में ये हुआ। नक्शा 11 का मतलब कि प्राधिकरण जो है एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि हमने फला गांव के फला किसान की भूमि अधिग्रहण की है और इसके बदले में जो भी इनका भूखंड बनता है, जिसको कोटे का प्लॉट बोलते हैं, वो हम देने के लिए बाध्य हैं। ये हो गया आपका नक्शा 11। दूसरा जो स्टेप आएगा वो अलॉटमेंट लेटर का आएगा, आवंटन पत्र का। अलॉटमेंट लेटर का मतलब ये हुआ कि प्राधिकरण के द्वारा जो तय भूखंड है, उस भूखंड के स्वामी के नाम अलॉट कर दिया जाएगा और इसमें प्लॉट नंबर, सेक्टर का लोकेशन और सेक्टर का नाम जो भी रहता है वो सब कुछ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है जी। और इसके बाद तीसरा स्टेप आता है पोजीशन लेटर, यानी कि स्वामित्व या अधिकार पत्र जिसको बोलते हैं। तो पोजीशन लेटर का मतलब ये हुआ कि प्राधिकरण के द्वारा आपको जो है पोजीशन देने के लिए, स्वामित्व देने के लिए, अधिकार देने के लिए पूर्ण रूप से जो भी भूखंड का क्षेत्र है उसको जो है विकसित करके, डेवलप करके, जैसे कि रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, सारा चीज़ डेवलपमेंट करके जो है आपको दिया जा रहा है। और अब जो भी प्राधिकरण का डेवलपमेंट चार्जेज है, उदाहरण के लिए बताऊं कि 2100 रुपये पर मीटर का अगर चार्ज है, तो जितना भी भूखंड है मल्टीप्लाई 2100, वो जो है जिसके नाम भूखंड अलॉट है, उस अलॉटी को जो है डेवलपमेंट चार्ज प्राधिकरण में जमा करके, भुगतान करके अपना जो है पोजीशन ले लेना है। ये हुआ जो है फाइनल, तीसरा और फाइनल स्टेप पोजीशन लेटर का। अब बात करते हैं, जैसा कि लोग खरीद फरोख्त करते हैं, यहाँ भी करते हैं स्टेप 1 पे, नक्शे 11 पे, तो वहाँ पे कुछ नहीं रहता, लोकेशन पे तो कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ अभी पेपर रहता है। तो यहाँ संभावित जो एक मूल्य होता है, जैसा कि मेरी जानकारी में है, जो लोग करते हैं खरीद फरोख्त, तो 8,000 9,000 रुपये का एक संभावित मूल्य रहता है। अब हम आते हैं इसमें संभावित समय। स्टेप 1 के बाद जो दूसरा स्टेप आता है अलॉटमेंट का, आवंटन का, तो लगभग जो है 1.5-2 साल का समय लग जाता है। अभी तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट है, काफ़ी फास्ट तरीके से जो है प्राधिकरण जो है सारे चीज़ों को जो है जल्दी से डेवलप करके दे रही है। बहुत ही बेहतर जो है ग्रो हो रहा है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है प्राधिकरण। तो 1.5-2 साल का समय लग जाता है अलॉटमेंट लेटर तक आने में। तो यहाँ आते आते तक जो है संभावित मूल्य जो हो जाता है 12,000 से 15,000 पर मीटर का। इसके बाद जो है 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप पोजीशन देने में। यहाँ आते आते तक जो है इस भूखंड का रेट 20,000 से 25,000 पर मीटर का हो जाता है। दोनों तरह के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो एंड यूजर है वो भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग हैं वो भी करते हैं। एक सहूलियत ये मिल जाती है इसमें कि आपको छोटे भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब एग्जांपल ये, किसी की 5 बीघे ज़मीन प्राधिकरण ने एक्वायर करी, 4 बीघे करी, तो उसका 7% जो है ज़मीन प्राधिकरण भूखंड देगी। किसी का 1 बीघे करी तो उसका 7% देगी। अब 1 बीघा 1008 गज का अगर होता है तो 7% जो है 70 गज का प्लॉट हो गया। तो इसमें छोटे प्लॉट्स भी मिल जाते हैं लोगों को। और जो है 3 से 4 वर्ष के समय में जो है ये सारी चीज़ें जो है बढ़िया तरीके से डेवलप होकर के और एक सुंदर सा सेक्टर बन जाता है। इन्वेस्टर जो है बहुत सारे लोग जिनका बढ़िया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो है आवंटन जो अलॉटी है उसके साथ, तो यहाँ नक्शा 11 पे भी वो लोग डील करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं।
और बाकी एंड यूजर जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाती है जगह, 25,000 30,000 रुपये मीटर के रेट हो जाते हैं, यहाँ भी लोग खरीदते हैं। तो मैं आपको ऑल ओवर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोटे के प्लॉट का प्रोसीजर जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ऐसे ही चलता है। अब इसमें बहुत सारे लोग नक्शे 11 पे भी जो है करते हैं सौदे, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अपना एक ट्रस्ट फैक्टर है। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राधिकरण की नज़रों में जो नक्शे 11 पे जीपीए होता है उसका कोई मोल नहीं है, उसका जो है कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ एक भरोसा है, भरोसे पे लोग अपना करके इस तरीके से जाते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कोटे के प्लॉट भूखंड का जो है प्रोसीजर वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, अभी मैंने पेपर पे पेन से लिख करके आपको समझाया, बताया क्यों। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से पूरे एंड तक देखिए जरूर, क्योंकि ये बना मैं आप ही लोगों के लिए रहा हूँ। कभी ऐसा लगता होगा आपने वीडियो प्ले किया और उसको जो है स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए। मैं ये पूरी एनर्जी जो वेस्ट कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ, ये सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी में पैसे लगाना, इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान होता तो सब लोग जो है फटाफट इन्वेस्ट करके और बहुत ग्रो कर लेते। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है कि आप एक एक बारीकी को समझो, आप उसमें क्या क्या खामियां हैं वो समझो, क्या कमियां हैं वो समझो, और फिर जाओ। हर कोई खरीदता है प्रॉपर्टी, आप भी खरीदोगे, आज नहीं कल खरीदोगे, आज प्लान कर रहे हो कल आप खरीदोगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो। जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं तो मुझे भी लगे कि मैंने जो मेहनत की, जो जानकारी दी आप लोगों तक पहुंची। कृपया करके आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अभी तक आपने जो है बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी जानकारी प्रॉपर्टी से संबंधित जो मेरे पास जानकारी है मैं लेके आऊं तो पहला जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैंने भी अभी बात करना चाहूँगा, जेवर की सीरीज बना रहा हूँ तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अभी जेवर की न्यूज़ भी आई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत बातें हैं। तो मैं चाहूँगा अगली वीडियो, अगला सेशन जो भी मैं करूँ तो उसको थोड़ा कवर करूँ, और उस पर जो भी मेरे पास विशेष जानकारी है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और कृपया आप हमारे साथ बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों को ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को ये मेरे बातों की जानकारी मिलेगी।